कि सन फॉल कहाँ करता है और मून फॉल कहाँ करता है। तो सूरज करता क्या है, सूरज क्या नेगेटिविटी लेके आता है, चांद क्या लेके आता है, सन क्या पढ़ते हैं और ये फॉल करते हैं। नॉर्मली किताबों में ये पढ़ा जाता है कि सन फॉल्स, मून फॉल्स इन स्कॉर्पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं चैनल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन, हमारा यूट्यूब चैनल। आप एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन को फेसबुक पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर हम अपने शॉर्ट क्लिप्स बनाते हैं और इस तरह की शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने स्टार के बारे में जान सकते हैं, और आर्टिकल वगैरह और दूसरी चीज़ें आप फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सवालों के जवाब जो आप हमें भेजते हैं वो भी आप हमें यूट्यूब और इसी तरह टिकटॉक और फेसबुक पर भी पोस्ट किए जाते हैं, वहाँ से भी हमें फॉलो करके देख सकते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें सवाल भेजते हैं। सवाल ये आया है, एक टेक्निकल क्वेश्चन किया है, शायद ये सब लोग इसको जानना चाहिए। आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी का शगफ रखते हैं कि सन फॉल कहाँ करता है और मून फॉल कहाँ करता है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन अब चूँकि सन से रेलिवेंट क्वेश्चन भी आ गया है तो मेरा ख्याल था कि आप हमें इसको भी एड्रेस करें। तो सूरज करता क्या है, सूरज क्या नेगेटिविटी लेके आता है, क्या पॉजिटिविटी लेके आता है किसी चार्ट के अंदर, उससे हम क्या पढ़ते हैं। चांद क्या लेके आता है, उससे हम क्या पढ़ते हैं और ये फॉल करता है। देखिए, सूरज हमारी पर्सनैलिटी, जो फिजिकल अपीयरेंस है और हमारे अंदर की जो हेल्थ है, हम यहाँ से पढ़ रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है उसको। ये एक लैंग्वेज बनाता है। जब अपने चार्ट के अंदर ये बनते हैं और दूसरे प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो हम किसी की फिजिकल कंडीशंस को पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर उसकी हेल्थ इश्यूज को देख सकते हैं। वेल, मून हम देखते हैं कि उसके इनर की क्या फीलिंग है, उसकी 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 सोल कैसी है, वो सोचता कैसे है, वो चाहता कैसे है, उसका इमोशन कैसा है और उसका इंटेलेक्ट कैसा है और उसकी वो कितना वाइज है और वो कितना ब्राइट है, ब्रेन वाइज हम देखते हैं। नॉर्मली किताबों में ये पढ़ा जाता है कि सन फॉल्स इन लिब्रा और मून फॉल्स इन स्कॉर्पियो। इसीलिए कहा जाता है कि जी वो मून कमर दर अक्रब आ गया तो वो फॉल कर गया है, वो डेबिलिटेट हो गया है। वेल, सन डेबिलिटेट करता है इन लिब्रा के अंदर, ये लिखा जाता है। अच्छा, ये चीज़ें आप जान लीजिए कि डेबिलिटेट होता है तो फिर ये क्या करता है। नॉर्मली कहते हैं जी लिब्रा के अंदर जब सन फॉल करता है तो फिर बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स लेके आता है। फिर उसके अंदर हम सन को कंफर्टेबल फील नहीं करता वहाँ पर, और ऐसा होता हो तो फिर बहुत सारे लिब्राज एग्जिस्ट ही ना करें। यानी मून अगर स्कॉर्पियो के अंदर बुरा होता हो तो फिर ये यानी हर स्कॉर्पियन के अंदर, हर स्कॉर्पियो के लिए ये मसाइल पैदा कर दे और फिर उसके अंदर उसको मेंटली बिल्कुल मतलब बिल्कुल फारग ही कर दे। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके ब्रेन और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं और आपकी फिजिकल कंडीशंस को, अपीयरेंस को साबित कर रहे होते हैं। चार्ट के अंदर बैठ के एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो ये सिर्फ किताब की हद तक बात तो ठीक है, लेकिन सन फॉल नहीं करता, सन डेबिलिटेट नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि लिब्रा एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर, दो हाउसेस में से एक हाउस लिब्रा है, जिसके अंदर कोई भी प्लेनेट आ जाए तो हम उसको फॉल पढ़ते ही नहीं है, यानी एग्जॉल्ट ही पढ़ते हैं। कोई भी प्लेनेट आ जाए, ये आपको एस्ट्रोलॉजी में किसी किताबों से शायद कम मिले, लेकिन अच्छी किताबों में आपको ये टिप भी मिलेगी। लिब्रा के अंदर आने वाला, ये लिब्रा दूसरा हाउस है ज़ोडिक का, जिसके अंदर आने वाला हर प्लेनेट एग्जॉल्टेड, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पढ़ा जाता है। तो सन तो फॉल कर ही नहीं सकता लॉजिकली। फिर दूसरा स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे कि मून भी फॉल नहीं करता, ये पढ़ा जाता है और ये कहीं पर भी वीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि स्कॉर्पियन के अंदर ही हो तो हम उसे कहें वीक है। और सन भी एज सच बहुत सारे घरों में अगर वीक हो तो वो वीक हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसका फॉल हम पढ़ेंगे तो बस वहाँ वीक होता है। मैंने इस बहुत अच्छे सन और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सन की या फिजिकल एक्टिविटीज़ की और डॉक्टर्स की और पॉलिटिशियंस की और सोशल वेलफेयर की, इवन सन इन इज लिब्रा। आपने देखे होंगे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खुद हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब का भी सन वॉज इन लिब्रा, गांधी साहब का था, इंदिरा गांधी साहिबा का था। और अगर आप ब्रीफली डिटेल्ड अगर कभी स्टडी या रिसर्च कर सके तो आपको मालूम हो सके कि लोग पुरानी किताबों के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी लिब्रा ही साइन के साथ पैदा हुए थे, उनका सन भी लिब्रा के अंदर था। तो ये फॉल नहीं करता इसके अंदर। तो मैंने बताया कि लिब्रा के अंदर तो जो कि ब्लेस्ड ही होता है या उसके अंदर तो फॉल नहीं हो सकता, और स्कॉर्पियन के अंदर भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये जब ट्रांजिट्स आते हैं, जब ट्रांजिट्स चल रहे होते हैं, कुछ हाउसेस के अंदर बैठा हुआ सन, लाइक सन इन स्कॉर्पियो, लाइक सन खुद इन लियो, किसी खातून का सन लियो में हो और वो डैमेज हो जाए तो हम देखते हैं कि उनकी मैरिटल लाइफ नहीं चलती।
वो पहली शादी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लियो ख़वातीन को देखा है कि हमारे पास एज ए क्लाइंट हम देखते हैं कि उनका सन कहाँ प्लेस्ड है, यानी वर्गोज हैं, लियोज हैं, इसके अलावा जेमिनी और कुछ एक दो स्टार्स ऐसे हैं कि जिनके अगर सन साइन वीक हो तो ऐसी ख़वातीन ज़िंदगी में ज़्यादा अज़दवाजी ताल्लुकात ज़िंदगी गुजारनी पड़ती हैं, या कम से कम पहली को वो नहीं चला पाते, और ये सन वीक होने से ये एस्पेक्ट्स पढ़ लिए जाते हैं। इसके अलावा उसकी हेल्थ को देखा जाता है। तो यहाँ कहीं पर भी सन लिब्रा में नहीं आया। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर सन अगर इन हाउसेस के अंदर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पर भी लियो के अंदर सन होगा, तो एक अच्छी ट्राइन सेजिटेरियस से वो ले लेता है, एरिस से ले लेता है, तो बेहतरीन वो फीमेल अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन मैरिटल लाइफ गुजारती है जिसका सन लियो के अंदर बैठा हुआ है। और बड़ी पॉलिश आपने देखा होगा कि बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और बड़ी बोल्ड शो बिज़ के अंदर काम करने वाली लियो लेडीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं। उनका सन ऑफ कोर्स लिब्रा के ऑफ कोर्स इन लियो के अंदर ही होता है, तो तभी उनको सन साइन हम लियो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा बहुत ग्लैमर की ज़िंदगी जो शोबिस के अंदर ख़वातीन गुजारती हैं और बहुत हाईलाइट रहती हैं, बड़ी एनर्जेटिक रहती हैं। इवन फैमिलीज़ के अंदर आप थोड़ा नीचे आ जाएँ तो फैमिलीज़ के अंदर बहुत एक्टिव और बड़ी एफिशिएंट और बड़ी क्विक कामों को निपटाने वाली अगर कोई खातून आपको लियो नज़र आती है तो उसके साथ बड़े अच्छे एस्पेक्ट्स बैठे हुए होते हैं। ये कभी भी किसी भी जगह पर हम एक प्लेनेट को देखकर फैसला नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए कि ओके इस सन अगर इधर था तो इसका मतलब है कि ये ऐसे होता है। तो आप किताब का एक फ़िक्रा पढ़ के उसके ऊपर कंक्लूड मत करें। आपके क्वेश्चन भेजने का बहरहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन एक फ़िक्रा पढ़ने के बाद उसको कंक्लूड ना करें। आप उससे से ही एक स्टेटमेंट ना बना लें कि ऐसा है तो ऐसा होता है। उसकी वजह यह है कि जो वीक प्लेनेट के साथ पैदा हुए हुए लोग होते हैं, जिनके असाब इतने तगड़े नहीं होते, या जो इन चीज़ों को बहुत सवार कर लेते हैं अपने ऊपर, तो फिर वो बहुत परेशान रहते हैं, फिर इसका जवाब नहीं मिलता उन्हें, फिर वो ढूंढते हैं, फिर उनको इस तरह से एक मेंटली एक आज़ार से गुजरना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाने से भी अवॉइड करना चाहिए। हमें बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर वीडियो बना के लोगों को हम उसके बारे में बता सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ बननी चाहिए जो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, जो लोगों के अंदर उनकी जो परेशानी पैदा हो गई है और जो लोग इसके बारे में सेंसिटिव हो रहे हैं उनको बताया जाए कि नहीं नहीं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक प्लेनेट से या सिर्फ एक स्टार साइन से, आपने देखा होगा लोग कहते हैं वर्गोज ऐसे होते हैं, लाइक एरीज ऐसे होते हैं, एक एक फिक्रा कह देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपको जनरली रीडिंग्स के साथ एक और सेंटेंस बनते हैं, जबकि स्पेसिफिक के साथ बिल्कुल कुछ और तरह से होते हैं। तो सब एरीज एक तरह नहीं हो सकते और सब व्यूज भी एक तरह नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें जब सन इन एरीज के अंदर आता है या लियो के अंदर आता है या किसी भी के अंदर आता है, तो कुछ चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें माइनर सी ऐसी होती हैं जो कहीं कहीं हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ज़ोडिक के अंदर कहीं देखी जा रही होती हैं। ये हर दफ़ा होंगी, ये सबके साथ होंगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। सवाल के अंदर कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हम इनको टेक्स्ट के अंदर और आर्टिकल के अंदर भी आर्टिकल्स लिख कर भी डिबेट कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बनाई जा सकती है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।